भगवान के दर्शन से पहले तो कीर्तन सुनने आता है। इस्कॉन के सारे जितने भी भक्त हैं उनका एक ही होता है कि ये लाइफ में तो कम से कम भगवत धाम मिल ही जाएगा। आप अगर अपने गुरु के पास जाओगे तो वो पूरी तरह से साइलेंटली आपको सुनते हैं और उसमें से रास्ता बताते हैं। हरे कृष्णा। आज हमारे साथ वार्तालाप के लिए एक ऐसे युवा हैं जिन्होंने कृष्ण भक्ति को ही अपने जीवन का आधार माना। कृष्ण भक्ति करते हुए जीवन में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लिए और उस एक्सपीरियंस को आज हमारे साथ शेयर करना चाहती हैं। तो आइए हम बात करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम वृंदा सखी है और मैं मुंबई से आई हूँ, इस्कॉन चौपाटी। अच्छा, इस्कॉन चौपाटी से। जैसे कि बातचीत से पहले हमने जैसे बात किया और बातचीत से पता चला कि बचपन से ही कृष्ण भक्ति कर रहे हैं। कैसे स्टार्ट हुई है जर्नी, इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। हमारे माता पिता पहले से ही कृष्ण भक्त है और इस्कॉन चौपाटी से आते हैं। तो हमारा जब जन्म हुआ तभी हम स्टार्टिंग से ही डिवोटी है और डिवोटी फैमिली में पैदा होने की वजह से मतलब सब कुछ हमारा जो एटमॉस्फेयर रहा है वो सब कृष्ण कॉन्शियस ही रहा है। तो मतलब सब हमारा अच्छा मतलब डिवोशनली हुआ है। तो जन्म के साथ ही पता चला कि कृष्ण है जो वही भगवान है और उनकी पूजा करनी है। बहुत सौभाग्य से ऐसा अवसर प्राप्त होता है। बहुत कम लोग होते हैं जिनके लाइफ में इस तरह की स्टोरी रहती है कि बचपन से ही, जन्म से ही उन्हें कृष्ण भक्ति के बारे में पता चलता है। कभी ना कभी एक ऐसा फेज़ आया होगा जब आपके मन में इस तरह के विचार आए होंगे कि कौन है कृष्ण, कृष्ण भक्ति क्यों करते हैं हम। जब इस तरह के सवाल आए तब आपके मन में किस तरह के क्वेश्चंस और किस तरह के आंसर आ रहे थे? क्या इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल रहा था? मैंने बाहर जाकर जब मैं स्कूल जाना शुरू की तो बचपन में तो बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता है, बट जैसे जैसे वो 5th में आता है, 6th में आता है तो फिर बाद में उसे अलग अलग मतलब देखने को मिलता है। उसके क्लासमेट्स वही भगवान को तो नहीं मानते, तो दूसरे दूसरे भगवानों को मानते हैं। तो कोई गणेश जी की पूजा करता है, कोई दुर्गा माँ की पूजा करता है। तो मेरे को एक क्वेश्चन रहता था हमेशा कि सब लोग अपने भगवान को भगवान मानते हैं, हम भी अपने भगवान को भगवान मानते हैं, तो आखिर में भगवान कौन है और कृष्णा ही क्यों भगवान होते हैं। तो हमने हमारे पापा से पूछने की कोशिश की, बहुत लोगों से पूछने की कोशिश की, तो ये पता चला है कि सबसे मतलब जो मर्सीफुल होते हैं, सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं, वो देखा जाए तो कृष्ण है। आखिर में सब बहुत ही बोलते हैं कि ये भगवान है, वो भगवान है, सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है, बट मरने के बाद ही पता चलता है कि भगवान तो आखिर में कृष्णा ही है, विष्णु ही है, सब मतलब उन्हीं के वही कंट्रोल करते हैं सब कुछ। तो वही धीरे धीरे पता चल जाता है जैसे बड़े हो जाते तो कि वही भगवान है करके, वो कोई ऑप्शन नहीं बनता कि नहीं वो भगवान नहीं है करके। एक बार एक्सेप्ट कर लिया तो एक्सेप्ट कर लिया। तो जब आपने ये पूरी तरह एक्सेप्ट कर लिया कि कृष्ण ही भगवान है और आपने इस्कॉन जाना शुरू किया, क्या लगा आपको इस्कॉन जा कर के? तो जैसा आप अभी देखते होंगे हमारे कृष्ण बलराम टेम्पल में, इस्कॉन के टेम्पल में शाम को अगर आप जाओगे तो ऐसे तो कार्तिक का है ही, बट अगर आप ऐसे ही जाओगे शाम को तो हमारे मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि वहाँ पर लोगों का बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, दिल्ली से आते हैं, आगरा से आते हैं, कभी कभी तो दूसरे देशों से भी आते हैं। और उन्हें हमारे मंदिर का ये बहुत अच्छा लगता है कि कीर्तन होते हैं इतना, भगवान के दर्शन से पहले तो कीर्तन सुनने आता है, और जो भगवान को मानते तक नहीं है वो भी आके ये देखते हैं कि कीर्तन चल रहा है, वो भी झूम उठते हैं। तो यही एक पावर होती है इस्कॉन की कि मतलब वो किसी को जो एथीस्ट भी होता है उसे भी खोदने लगते हैं, मतलब हमारे कीर्तन सुन के इतने अच्छे होते हैं। तो यही एक चीज़ होती है मतलब। इस्कॉन की यदि बात करें, क्योंकि हमारी बातचीत इस्कॉन के ऊपर चल रही है, बहुत सारी डिवोशनल एक्टिविटीज़ होती है, उन एक्टिविटीज़ में आपका सबसे पसंदीदा क्या है? कीर्तन मुझे बहुत पसंद है। मतलब अभी मतलब कार्तिक का चल रहा है तो मैं बहुत जगह पर जाकर मुंबई में जाकर गाती भी हूँ। मतलब वो बहुत एक अच्छा लगता है। जपा भी है, अलग अलग चीज़ें, स्टोरी सुनना, कथा सुनना सब है, बट सबसे ज़्यादा अच्छा मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप किसी यंग बच्चे से पूछोगे तो सबसे ज़्यादा अच्छा, वो सब तो बहुत थोड़ा बोरिंग लग जाता है कभी कभी, बट सबसे ज़्यादा अच्छा मेरे को लगता है कि कीर्तन है, क्योंकि वो सोते सोते भी इंसान कर सकता है। बहुत अच्छा मतलब पीसफुल चीज़ होती है कीर्तन। बचपन से ही आप भक्तों के एसोसिएशन में रह रही हैं और ये बहुत सारे लोगों के मन का प्रश्न रहता है कि एसोसिएशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, हम भक्तों का एसोसिएशन या फिर अच्छे एसोसिएशन में हम क्यों रहे। तो इसे हम कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि आप इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि जन्म के साथ ही आपने कृष्ण भक्ति के माहौल को देखा, कृष्ण भक्ति के करने वाले लोगों के साथ आप रही हैं, तो आप बहुत अच्छे से इस
क्वेश्चन का आंसर दे सकती हैं? अच्छी एसोसिएशन बहुत ज़रूरी होती है, मतलब सबसे ज़्यादा वही मैटर करता है, क्योंकि जैसे इस्कॉन की एसोसिएशन भी बहुत अच्छी है, माता पिता की भी एसोसिएशन बहुत अच्छी है। जैसे वो एक आता है ना स्टोरी, जिसमें मतलब बताया जाता है कि दो पैरट्स थे, वो दोनों जुड़वा थे, वो अलग हो जाते हैं किसी कारणवश। तो एक पैरट जो होता है वो मतलब एक साधु के कुटिया में गिर जाता है, और दूसरा पैरट जो एक गुंडे लोगों के घर पर गिर जाता है। तो एक साधु आते हैं ऐसे, मतलब रास्ते में चल रहे होते हैं, तो वो तो दोनों पैरट्स को जानते हैं, पर उन्हें मालूम नहीं होता वो दोनों है किधर एग्जैक्टली। तो वो एक पैरट को मिलता है, तो वो पैरट के मुंह से वो इतनी गंदी बातें सुनते हैं, मतलब वो गाली दे रहा था पैरट, और बहुत बुरी तरीके से बात कर रहा था, और उसकी बहुत गंदी मतलब जीवा अच्छी नहीं थी। और फिर बाद में वो पैरट को छोड़ देता है और दूसरी जगह पर जाता है। तो दूसरी जगह पर देखता है कि एक उसी के जैसे दिखने वाला सेम पैरट एक बहुत अच्छे मतलब श्लोकास रिसाइट कर रहा है, और अच्छे अच्छे चीज़ें बोल रहा है, भगवान के बारे में अच्छा बोल रहा है। तो ये देखने को मिलता है कि वो जो दूसरा पैरट था वो गुंडे लोग के साथ रह के उसकी एसोसिएशन बैड एसोसिएशन थी, जिसकी वजह से वो मतलब बुरे तरीके से बोलने लगा, उसका पूरा लाइफ ख़त्म हो गया वो बुरे एसोसिएशन के बाद। और दूसरी तरफ देखा जाए तो ये अच्छा पैरट, उसकी एसोसिएशन अच्छी थी, साधु महात्माओं के साथ थी, तो उसे ये मतलब मंत्रों का जाप करना सब आ गया। तो और एक बार एसोसिएशन गंदी हो जाती है ना, तो फिर उसको चेंज करना बहुत मुश्किल पड़ता है, मतलब आप उसको चाह कर भी चेंज नहीं कर पाते हो। जैसे अगर आप किसी ग्रुप में जा रहे होते हो और आपको शराब की लत लग गई, गंदे दोस्त होते हैं, शराब की लत लग गई, फिर उसे निकालना बहुत मुश्किल पड़ता है। पर अगर आप अच्छे एसोसिएशन में जाते हो ना, तो आपको हैवीनेस नहीं फील होती है सर पे कि भाई मेरे को ये टेंशन है इस चीज़ का। अभी आप अगर बुरे एसोसिएशन में जाओगे तो आपको पता रहेगा कि मैं गलत कर रहा हूँ, बट तो भी आपको ऐसे सर पर रहेगा कि भाई गलत हो रहा है, मुझे बदलना है। बट अच्छे एसोसिएशन में आप शांति से हर एक चीज़ अच्छे से करते हो, तो एसोसिएशन बहुत मैटर करता है लाइफ में। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है, और इस एग्जाम्पल से हम समझ पा रहे हैं कि एसोसिएशन का, अच्छे एसोसिएशन का कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में। इसी के साथ आप स्कूल जाती हैं, बाहर के जो इस्कॉन के नहीं हैं उन लोगों के साथ उठना बैठना होता है, देखती हैं आप, तो उन लोगों के साथ बातचीत करके आपके मन में किस तरह के विचार आते हैं कि क्या वो भी कृष्णा कॉन्शियस बन जाएं, क्या ऐसा लगता है? मेरा ऐसा है कि मेरा स्कूल भी एक्चुअली इस्कॉन का ही है, पर ऐसा नहीं है कि उसमें सारे बच्चे वो सारे डिवोटीज़ हैं, मतलब कुछ कुछ अलग अलग टाइप्स में आते हैं, मतलब अलग अलग जैन है, कुछ कुछ मतलब अलग अलग जो भगवान को भी नहीं मानते हैं, अलग अलग कम्युनिटी के हैं। तो फिर बाद में मेरे खुद के फ्रेंड्स सारे के सारे तो इस्कॉन वाले नहीं है, बट कुछ कुछ है, तो जो नहीं है उनके मुँह से सुनते हुए कभी कभी मुझे बुरा लगता है, पर मान के चल लेते। वो कहते हैं कि इस्कॉन में क्या जाना, हमारे यहाँ पर आओ, हमारे यहाँ पर बहुत अच्छा है, आप अगर एक बार हमारे टेंपल में आओगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इस्कॉन का क्या है, पूरा टाइम माला पकड़ कर चलना तो ज़िंदगी नहीं है, तो मैं ये भी करना है वो भी करना है। सुन के तो कभी कभी बुरा लगता है, कभी कभी वो हमारे इस्कॉन को भी बोलते हैं, इवन हमारे खुद के भगवान को भी कहते हैं कि इन्हें कुछ नहीं है, मतलब पूरा टाइम पागलों की तरह घूमते हैं और रास्ते में नाचते, इधर नाचते, कभी भी मिला तो नाच लेते हैं। ये सुनते हो बुरा लगता है, बट फिर बाद में अगर आपके दिल में दिमाग में बैठा रहेगा कि नहीं करना ही है, तो आप कर सकते हो। और दूसरों का तो क्या ही है, मतलब कुछ भी बोलेंगे, बोलते रहेंगे, बट अपना लाइफ में आगे बढ़ना है तो सुनने को मिलता है बहुत और आगे भी सुनने को मिलेगा। एक बार मैं बड़ी हो जाऊंगी, दूसरे जगह पर जाऊंगी, तो मेरे को ये सब सुनने को बहुत मिलेगा। बट एक ट्रू डिवोटी के हिसाब से अगर बोला जाए तो वो सारी चीज़ों को निगलेक्ट करके खुद का रास्ता बनाता है, तो ही कृष्णा कॉन्शियसनेस उसे बराबर मात्रा में मिलती है। तो वो क्या, जब आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है या कोई ऑब्स्टेकल्स आती है, तो अच्छे एसोसिएशन में रहने के साथ उस ऑब्स्टेकल्स को आप कैसे पार कर पाती हैं? क्योंकि यदि हम ऑब्स्टेकल्स की बात करें, क्योंकि हर किसी के लाइफ में आती है, लोग सोचते हैं कि जो भक्त बन गए उनके लाइफ में कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं आएगी, तो ये भी बहुत बड़ा एक मिथ है जिसे क्लियर करना होगा। इनफैक्ट भक्तों की लाइफ में ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स आते हैं। ऐसा देखा जाए तो भगवान हर टाइम टेस्ट करते रहते हैं, किसी ना किसी के माध्यम से तो टेस्ट करते ही रहते हैं। और क्या होता है कि भगवान ऐसी छोटी छोटी, उनके लिए तो छोटी छोटी टेस्ट होती है, बट हमारे लिए ऑब्स्टिकल बन जाती है लाइफ में, तो वो एक चीज़ होती है। और ऑब्स्टिकल्स के हिसाब से देखा जाए तो अभी तो मैं बहुत छोटी हूँ, तो इतने कुछ आए नहीं है मेरे लाइफ में, इतना देखने को भी इतना नहीं मिला है। बट फिर बाद में अगर थोड़ी भी अप्स एंड डाउन्स होती है, कभी कभी की पढ़ाई होती है और फिर भक्ति होती है, तो कभी कभी बैलेंस नहीं हो पाता है, तो हम इधर उधर
भूल जाते हैं सब कुछ, ऐसे एकदम बौखला जाते हैं। तो फिर बाद में पेरेंट्स तो इसीलिए भगवान ने दी है, और मैं तो बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मेरे मम्मी पापा दोनों इस्कॉन के। तो अच्छे मार्ग पर चलाना और फिर अच्छे से मतलब बताना, और कहीं ना कहीं अगर आप भगवान को प्रे करोगे तो ऑब्स्टिकल्स में भगवान भी आपका साथ देते, किसी ना किसी को भेजते हैं जिसके माध्यम से आप समझ पाते हो कि ऑब्स्टिकल से बाहर कैसे निकलेंगे। तो वो एक चीज़ है। तो इस्कॉन में रहने का ये भी फ़ायदा है कि आप अलग अलग लोग आपको कहीं ना कहीं मिलते हैं जो आपकी मदद करने के लिए हमेशा रहते ही हैं। तो एक भक्त के जीवन का जो एक गोल होता है, बचपन से ही भक्ति परिवार में रहने के बाद क्या गोल है आपका लाइफ को लेकर के? क्या कुछ ऐसी इच्छाएं हैं आपकी जो डिवोशनल चीज़ों से जुड़ी है, या फिर मटेरियली आपकी कुछ इच्छा है? क्योंकि जो लोग आपको सुन रहे हैं और इतनी अच्छी बातें आप बता रही हैं, एसोसिएशन के बारे में बताया, साथ ही साथ ऑब्स्टिकल्स को कैसे हम देख सकते, कैसे पार कर सकते, उसके बारे में हमने बात करी। इसी के साथ यदि भक्त के जीवन का एक गोल है, वो क्या है, क्या हो सकता है? देखिए, मटेरियल गोल्स तो होते हैं बहुत सारे, बट स्पिरिचुअल की अगर बात करें तो हर भक्त का, आई थिंक इस्कॉन के सारे जितने भी भक्त हैं उनका एक ही होता है कि ये लाइफ में तो कम से कम भगवत धाम मिल ही जाएगा। तो इसीलिए सब दौड़ते रहते हैं रेस पे कि हमारा फर्स्ट आ जाए, हमारा फर्स्ट आ जाए। तो कहीं ना कहीं मेरा भी स्पिरिचुअली अगर देखा जाए, अल्टीमेट अगर गोल देखा जाए तो बचपन से यही गोल रहा है कि राधा रानी एक्सेप्ट करे हम लोगों को कृष्णा का भगवत प्रेम मिला, वापस ना आना है इस दुनिया में हमें। तो यही चीज़ एक गोल बन के रह जाती है दिमाग में कि मटेरियल तो आते हैं, कभी कभी हो जाते हैं, हम पूरी करते हैं, पर ये चीज़ अगर पूरी हो जाए तो सेट हो गया, मतलब पूरा तुम्हारा हो गया नहीं यहाँ पार। इवन अलग अलग टाइप के गोल्स आते हैं कि मैं इधर जाऊँ, मैं मतलब फ़ॉरेन जाऊँ, मैं पढ़ाई अच्छे से करूँ, मैं बहुत बड़ी ये बन जाऊँ। वो सब तो होती है, हमारे हाथ में होता है उसको पूरा करना। बट फिर बाद में ये जो स्पिरिचुअल गोल है कि जाना है ऊपर, ये हमारे भी हाथ में होता है, गुरुओं के हाथ में होता है, सबके हाथ में होता है। तो मतलब हमें उस चीज़ को आखिर में गोल मान के आगे बढ़ना चाहिए। तो ये रियल ट्रूली गोल माना जाए तो ये होता है। आपने जैसे अभी गुरुओं की बात करी कि गुरुओं का सानिध्य रहना बहुत ज़्यादा आवश्यक है इतनी छोटी सी उम्र में। यदि आप हमारे दर्शकों को बता सके और बता पाए कि क्यों गुरु का एसोसिएशन बहुत ज़रूरी है, गुरु कृपा क्यों ज़रूरी है लाइफ में, यदि कोई कृष्ण भक्ति कर रहा है तो? गुरु का सबसे बड़ा मतलब ज़रूरत ये होता है कि वो हमें गाइड करता है। आप अगर नॉर्मल स्कूल में भी जाओगे तो टीचर का काम होता है कि इतने सारे बच्चों को संभालना, क्योंकि हर एक बच्चा अलग अलग नेचर का होता है। तो गुरु का काम होता है, मतलब टीचर का काम होता है कि सारे बच्चों को एक साथ संभालना, डिसिप्लिन में लेकर आना, कहीं ना कहीं उनको बताना कि तुम गलत कर रहे हो या तुम सही कर रहे हो। गुरु का भी यही काम होता है। टीचर का काम होता है कि वो स्कूल में पढ़ाता है, बट गुरु का काम होता है वो लाइफ में हमें पढ़ाता है। तो गुरु का ये होता है कि आप कुछ भी मतलब लाइफ में मतलब कुछ भी प्रॉब्लम्स आते हैं तो आप अगर खुद नहीं कर संभाल पा रहे हो, आपका कोई मदद नहीं कर पा रहा ना, तो इन शॉर्ट पक्का आप अगर अपने गुरु के पास जाओगे तो वो पूरी तरह से साइलेंटली आपको सुनते हैं और उसमें से रास्ता बताते हैं। और ऐसा नहीं होता कि कुछ गलत रास्ता बताते, क्योंकि उनमें भी बहुत एक्सपीरियंस होता है, वो भी बताते हैं। इनफैक्ट अगर आप इस्कॉन का ले तो इतने सारे गुरु हैं, अगर आप देखें तो इस्कॉन का आज मतलब खड़ा रहने का पूरा ये हमारे गुरुओं को ही जाता है, क्योंकि एक साथ मिलकर उन्होंने संभाला है। तो फिर उनका बहुत बड़ा योगदान है हमारे जीवन में भी और इस्कॉन में भी। तो बहुत ही सुंदर बात कही है आपने। इसी के साथ इस वार्तालाप के अंतिम तरफ जाते जाते आपने बताया कि आप कीर्तन आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, आप कीर्तन करती भी हैं मंदिर में। तो यदि आप हमारे लिए कुछ कीर्तन गा के सुनाए तो ये बहुत अच्छा होगा। एक भजन है, मेरे मन मंदिर में एक बार तो आ जाओ गिरिधारी, गिरिधारी बनवारी, मनमोहन कुंज बिहारी प्यारे, आ जाओ गिरिधारी। थैंक यू। बहुत ही सुंदर कीर्तन गाया आपने। बहुत सारे दर्शक और बहुत सारे यूथ जो आपको देख रहे हैं, जैसे आपने बताया कि मैं भी छोटी हूँ, तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे आपको देख रहे हैं, कैसे वो कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं? आपकी तरफ से क्या मैसेज है उनको? ये जो फालतू की चीज़ें, बहुत सारे मटेरियल आते रहेंगे जाते रहेंगे, बट आपको भगवान का हाथ पकड़ना है और आगे बढ़ना है। बचपन से ही ये भगवान का दिमाग में बैठा देना है कैसे भी करके, कि पढ़ाई के साथ ये बैठा देना है कि भगवान आखिर में वही मदद करने वाले। आपका कुछ भी आप प्रेयर लेकर जाओगे वो ज़रूर रेसिप्रोकेट करते हैं। तो वही दिमाग में रखकर चलिए कि इस्कॉन सबसे ज़्यादा सेफेस्ट प्लेस है। भगवान का शेल्टर लेना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, तो उन्हें कभी मत छोड़ना, क्योंकि वो आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे, बट अगर आपने उनका हाथ छोड़ लिया तो आपका बहुत
मतलब लॉस हो सकता है। थैंक यू सो मच, बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज दिया है आपने कि भगवान का हाथ पकड़ के रखना है, उनका हाथ नहीं छोड़ना है। थैंक यू सो मच हमारे साथ बनने के लिए। मिलते हैं एक नई कड़ी में। थैंक यू। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।